लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का माहौल ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला हो। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी थी और अब यह आखिरी जंग सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, दबाव और ट्रॉफी की लड़ाई बन चुकी थी। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में आए और सिक्का ऑस्ट्रेलिया के हक में गिरा। कप्तान जोश इंग्लिस ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी चुन ली। फैसला साफ था। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह लड़खड़ाई थी और लक्ष्य का पीछा करते हुए बिखर गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि क्यों ना पहले बोर्ड पर रन टांगे जाएं, दबाव बनाया जाए और फिर पाकिस्तान को उसी दबाव के नीचे तोड़ा जाए। प्लान सुनने में शानदार था, लेकिन मैदान पर कहानी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं लिखी जाती। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान जोश इंग्लिस और मैट शॉट ओपनिंग करने उतरे। स्टेडियम में शोर था, उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों के इरादे कुछ और थे। मैच शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने पहली गेंद से ही ऐलान कर दिया हो कि आज किसी को आराम नहीं मिलने वाला। ऑस्ट्रेलिया अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि बिना खाता खोले पहला झटका लग गया। मैच शुरू हुआ, शॉट सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर पाए और 0 पर वापस लौट गए। पाकिस्तान की टीम का जोश देखने लायक था। विकेट गिरते ही पूरा मैदान गरज उठा और ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम के चेहरों पर पहली बार बेचैनी दिखाई देने लगी। शुरुआत वही थी जो पाकिस्तान चाहता था, आक्रामक, धारदार और सीधा वार। लेकिन कप्तान जोश इंग्लिस ने मोर्चा संभाला। उनके साथ मार्नस लबोशेन जाए और दोनों ने धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश की। शुरुआत में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। हर ओवर में दबाव, हर गेंद पर सवाल। लबोशेन ने टिकने की कोशिश की, स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास दिखाई नहीं दिया जो बड़े मैचों में चाहिए होता है। 39 गेंदों पर सिर्फ 19 रन और फिर 46 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लग गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर मैच को अपनी तरफ खींच लिया। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर हमला था। इसके बाद एक दिलचस्प फैसला आया। आज एलेक्स कैरी को ऊपर भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया शायद बीच के ओवरों में स्थिरता और साझेदारी चाहता था। कुछ समय के लिए लगा भी कि प्लान काम कर जाएगा। इंग्लिस एक छोर से कप्तानी वाली पारी खेल रहे थे, गेंद को समझ रहे थे, गैप ढूंढ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी लगातार सवाल पूछती रही। एलेक्स कैरी ने शुरुआत तो की, मगर वो भी बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। 32 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाकर वो आउट हो गए और 98 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा। उस समय तक माहौल ऐसा था कि लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 250-260 तक आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि इंग्लिस शानदार लय में दिख रहे थे। जोश इंग्लिस ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने दिखाया कि दबाव में बल्लेबाजी कैसे की जाती है। कुछ खूबसूरत शॉट्स, कुछ समझदारी भरी स्ट्राइक रोटेशन और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता रहा। लेकिन क्रिकेट कभी एक खिलाड़ी का खेल नहीं होता। दूसरी तरफ से उन्हें वो साथ नहीं मिला जिसकी जरूरत थी और जैसे ही इंग्लिस 71 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया की पारी की रीढ़ जैसे टूट गई। उनका विकेट ऐसा लगा जैसे किसी ने चलती हुई गाड़ी से इंजन निकाल लिया हो। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली। कैमरून ग्रीन, जिनसे पूरी सीरीज में बहुत उम्मीदें थीं, एक बार फिर नाकाम रहे। 15 गेंदों पर सिर्फ 7 रन। पूरी सीरीज में उनका बल्ला जैसे छुट्टी पर था। रैनशॉ भी आए और 13 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए। ऊपर कॉनोली को मौका दिया गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी धीरे धीरे ऐसी दिखाई देने लगी जैसे कोई इमारत ऊपर से मजबूत दिखे लेकिन अंदर से खोखली हो। और अब बात पाकिस्तान की गेंदबाजी की, क्योंकि इस कहानी के असली हीरो यही थे। शाहीन अफरीदी ने नई गेंद से वही असर पैदा किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। हारिस रऊफ ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को चैन नहीं लेने दिया। इब्रार अहमद ने बीच के ओवरों में दिमाग से गेंदबाजी की। शदाब खान ने लाइन और लेंथ से दबाव बनाया। सलमान आगा ने कंट्रोल रखा और अल्फात मिन्हास ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। पाकिस्तान ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सोच पर हमला किया। हर बल्लेबाज को महसूस कराया कि रन बनाने हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पहली इनिंग्स के आखिर तक कहानी साफ थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग चुनकर पाकिस्तान को चुनौती तो दी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जवाब में ऐसा घेरा बनाया कि एक समय 260 की तरफ जाती दिख रही पारी संघर्ष की कहानी बन गई। और फिर शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियाई पारी का आखिरी चैप्टर, वो हिस्सा जहां एक टीम रन नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती दिखाई दी। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया किसी तरह 230-250 तक पहुंच जाएगी,
लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मैच को धीरे धीरे नहीं, पूरी ताकत से अपनी तरफ मोड़ दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया, रन सूखते गए और विकेट गिरते गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जो शुरुआत में कंट्रोल में लग रही थी, वही बाद में ऐसी दिखाई दी जैसे कोई इंजन बीच रास्ते में जवाब दे जाए। बल्लेबाज आते रहे, कुछ गेंदें खेलते रहे और वापस लौटते रहे। लोअर ऑर्डर से उम्मीद थी कि शायद कुछ रेसिस्टेंस मिलेगा, कुछ बड़े शॉट आएंगे, लेकिन वहां भी पाकिस्तान ने किसी को खुलने नहीं दिया। ओलिवर पीक 13 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना सके। हर गेंद पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पाकिस्तान उन्हें रन नहीं, सिर्फ गलती करने का मौका दे रहा हो। यह उन इनिंग्स में से थी जहां बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होता है, लेकिन मैच उसके हाथ से पहले ही निकल चुका होता है। एडम जैम्पा ने 23 गेंदों पर 10 रन जोड़ने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उन्हें भी कभी सेट होने का मौका नहीं दिया। और फिर नेथन एलिस सिर्फ 3 गेंदें, 1 रन और रन आउट। यह रन आउट सिर्फ 1 विकेट नहीं था, यह उस बिखराव की तस्वीर थी जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स में दिखाई दिया। 42 ओवर और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 157 रन पर ढेर। सच कहें तो यह सिर्फ ऑल आउट नहीं था, यह एक बयान था। एक ऐसी टीम जो दुनिया की सबसे प्रोफेशनल क्रिकेट टीमों में गिनी जाती है, उसका पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह 157 पर सिमटना उनके लिए निराशाजनक और सवाल खड़े करने वाला पल था। बल्लेबाजी में प्लान था लेकिन इंपैक्ट नहीं, इरादा था लेकिन निष्पादन नहीं। कप्तान इंग्लिश के बाद पूरी लाइनअप जैसे रास्ता भूल गई। कुछ बल्लेबाजों को हालात ने हराया, कुछ को पाकिस्तान ने, और कुछ अपनी गलतियों से बाहर हो गए। लेकिन जहां एक टीम की कहानी खत्म हुई, वहीं दूसरी टीम की मेहनत चमककर सामने आई। पाकिस्तान की गेंदबाजी आज सिर्फ अच्छी नहीं थी, अनुशासित, स्मार्ट और लगातार हमला करने वाली गेंदबाजी थी। इब्रार अहमद ने जिस समझदारी से गेंदबाजी की वो कमाल थी। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया और 2 अहम विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। शादाब खान ने भी अपने 9 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट निकाले और बीच के ओवरों में मैच का पूरा टेम्पो बदल दिया। अरफात मिन्हाज को आज विकेट नहीं मिला, लेकिन 10 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर उन्होंने वो काम किया जो स्कोर कार्ड में हमेशा नहीं दिखता, दबाव, लगातार दबाव। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब पिच मदद करे और लाइन लेंथ सही हो तो वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को रोक सकते हैं। अब सारी नजरें पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर थी। लक्ष्य बड़ा नहीं था, सिर्फ 158 रन। कागज पर आसान, लेकिन पाकिस्तान की टीम को सिर्फ स्कोर देखकर कभी जज नहीं किया जा सकता। यही वो टीम है जो मुश्किल मैच आसान बना देती है और आसान मैच मुश्किल। इसीलिए स्टेडियम में बैठे फैंस के चेहरों पर खुशी भी थी और हल्की बेचैनी भी, क्योंकि जीत बस 158 रन दूर थी। लेकिन क्रिकेट में सबसे मुश्किल सफर कभी कभी सबसे छोटे लक्ष्य तक पहुंचने का ही होता है। 157 रन का लक्ष्य सुनने में छोटा, देखने में आसान, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जानने वाले जानते हैं कि यहां कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड से नहीं लिखी जाती। गद्दाफी स्टेडियम में माहौल ऐसा था जैसे जीत सामने खड़ी हो, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि यह रास्ता सीधा होगा। ऑस्ट्रेलिया को 157 पर रोकने के बाद अब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी और हर किसी के दिमाग में बस एक सवाल था, क्या पाकिस्तान इस मौके को कैश करेगा या फिर छोटे लक्ष्य को खुद ही पहाड़ बना देगा। ओपनिंग के लिए आए साहबजादा फरहान और माजे सिदाकत। शुरुआत में इरादा साफ था, दबाव को शुरू में ही खत्म करना है और ऑस्ट्रेलिया को वापसी का मौका नहीं देना। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी फैंस चाहते थे। साहबजादा फरहान एक बार फिर उम्मीदों के बोझ के नीचे दबे हुए दिखाई दिए। टी20 में जिस खिलाड़ी की पहचान तेज शुरुआत और अटैकिंग अंदाजे है, वही वनडे में अब तक अपने नाम के मुताबिक असर नहीं छोड़ पा रहे। 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन और फिर वापसी पवेलियन की तरफ। 27 रन पर पहला झटका लगा और स्टेडियम में वही पुरानी बेचैनी लौट आई। इतना छोटा लक्ष्य है, कहीं मुश्किल न बना दो। फरहान के आउट होने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि क्या उनका गेम अभी वनडे क्रिकेट की मांग के हिसाब से पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सिर्फ शॉट खेलने से काम नहीं चलता। वनडे में इनिंग बनानी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और अभी तक उनका प्रदर्शन सवालों से ज्यादा जवाब नहीं दे पाया। लेकिन दूसरी तरफ माए सिदाकत ने कुछ अलग सोचकर बल्लेबाजी की। उन्होंने आते ही दिखाया कि वो सिर्फ विकेट बचाने नहीं आए, कुछ शानदार स्ट्रोक्स, कुछ भरोसे वाले ड्राइव और बीच बीच में अपना एग्रेशन भी दिखाया। 26 गेंदों पर 27 रन स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने मैच का टोन सेट किया।
हालांकि जब वो आउट हुए और पाकिस्तान 41 रन पर दूसरा विकेट गंवा बैठा, तब मैच ने अचानक नया मोड़ ले लिया। अब मैदान पर थे बाबर आजम और साथ में गाजी गोरी। अब कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, कहानी जिम्मेदारी की थी। छोटा लक्ष्य जब दबाव में बदलने लगे तो ऐसे समय पर मिडिल ऑर्डर ही असली इम्तिहान देता है। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की नजरें इन दोनों पर थी। फैंस को उम्मीद थी कि अब कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई अनावश्यक शॉट नहीं होगा और मैच को समझदारी से खत्म किया जाएगा। लेकिन यह भी साफ था कि ऑस्ट्रेलिया अभी हार मानने वालों में से नहीं थी और यहां ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। स्कोर छोटा था, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे डिफेंड किया जैसे 300 रन बचाने हो। नेथन एलिस ने शुरुआत से ही शानदार कंट्रोल दिखाया। लाइन ऐसी कि बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहे थे, लेंथ ऐसी कि हर रन मेहनत से निकल रहा था। उन्होंने एक अहम विकेट लेकर पाकिस्तान को याद दिलाया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ कूनी मैन ने पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को लय पकड़ने ही नहीं दी। हर ओवर में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कोई जाल बिछा रही है और पाकिस्तान उससे बचने की कोशिश कर रहा है। मैट शॉट ने भी गेंद हाथ में लेकर योगदान दिया और विकेट हासिल करके मैच में जान बनाए रखी। कैमरॉन ग्रीन ने भी अपना ओवर किया और टीम के लिए विकल्प बनकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। पावर प्ले खत्म होने तक पाकिस्तान भले रन बना रहा था, लेकिन आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं दिख रहा था। स्कोरबोर्ड कह रहा था कि लक्ष्य छोटा है, लेकिन मैच की बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही थी। हर रन के साथ तनाव था, हर डॉट बॉल पर हलचल थी। अब मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अब मुकाबला था पाकिस्तान बनाम दबाव। और यहीं से दूसरी इनिंग्स का असली ड्रामा शुरू होने वाला था, क्योंकि बाबर और गाजी अब सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो इस रन चेस के फैसले लिखने वाले थे। और फिर मैच उस मोड़ पर पहुंच गया जहां छोटे लक्ष्य भी बड़े लगने लगते हैं। पाकिस्तान 158 रन का पीछा कर रहा था, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने इस आसान दिखने वाले टारगेट को तनाव में बदल दिया। इसी बीच जिस खिलाड़ी से उम्मीद थी कि वो बाबर आजम के साथ मिलकर मैच को खत्म करेगा, वही गाजी गोरी भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। सिर्फ 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। ये वो पल था जहां ऑस्ट्रेलिया को लगा कि शायद मैच में वापसी का रास्ता भी बंद नहीं हुआ। मैदान में हलचल बढ़ गई, गेंदबाजों के चेहरे पर जोश दिखने लगा और पाकिस्तान के फैंस फिर से कैलकुलेशन करने लगे कि कहीं यह आसान मैच मुश्किल तो नहीं बनने वाला। लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ऐसा था जो पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रहा था, बाबर आजम। विकेट गिर रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन बाबर के चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो हर गेंद को उसके हिसाब से खेल रहे थे, रिस्क कम ले रहे थे और मैच को अंत तक लेकर जाने का प्लान बना चुके थे। इसी दौरान चौथे नंबर पर आए सलमान अली आगा। उन्होंने आते ही मैच को संतुलन देना शुरू किया। बड़े शॉट से ज्यादा उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को रन में बदला और बाबर के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने पाकिस्तान को दबाव से बाहर निकाला। कुछ ओवरों तक ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान आसानी से मैच निकाल लेगा। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का धैर्य तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैच शांत होने लगा, तभी सलमान अली आगा भी 24 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। फील्डर्स फिर से जोश में आ गए, गेंदबाजों ने लाइन और टाइट कर दी और मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब पूरा दबाव सिर्फ एक खिलाड़ी पर था, बाबर आजम। और फिर मैच उस मोड़ पर पहुंच गया जहां हर गेंद का दबाव महसूस होने लगा और हर रन की कीमत बढ़ गई। अब सबकी नजरें सिर्फ बाबर आजम पर थीं। उम्मीद यही थी कि वो आखिर तक टिकेंगे और पाकिस्तान को जीत दिलाकर वापस लौटेंगे। लेकिन क्रिकेट हमेशा उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। बाबर आजम 84 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। यह पारी जिम्मेदारी वाली जरूर थी, लेकिन स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल भी छोड़ गई, क्योंकि इतने छोटे लक्ष्य में पाकिस्तान को थोड़ा और आत्मविश्वास दिखाना चाहिए था। बाबर के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच में एक बार फिर वापसी की उम्मीद देखनी शुरू कर दी और मैदान का माहौल अचानक बदल गया। लेकिन यहीं से पाकिस्तान ने घबराने के बजाय मैच्योरिटी दिखाई। अब जिम्मेदारी आई शादाब खान और अब्दुल समद पर। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बड़े शॉट्स की जगह समझदारी चुनी, विकेट बचाया, गैप्स निकाले और धीरे धीरे मैच को पाकिस्तान की तरफ ले गए। जब लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है, तब इन दोनों ने शांत दिमाग से खेलते हुए पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और जीत की लाइन पार करवा दी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तारीफ भी बनती है। 157 जैसे छोटे स्कोर को डिफेंड करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने शानदार कमबैक किया।
लगातार दबाव बनाया और पाकिस्तान को आखिरी तक चैन से जीतने नहीं दिया। हर विकेट के बाद उन्होंने मैच में जान डाली, लेकिन आखिर में रन कम पड़ गए और आखिरकार पाकिस्तान ने मुकाबला जीत लिया, सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह दबाव संभालने, मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेने और आखिरी तक लड़ने की कहानी थी। पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई और ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि लड़ाई आखिरी गेंद तक कैसे लड़ी जाती है।